You are welcome to this YouTube channel, A Star English. Friends, today I am going to teach you an interesting topic of biology, that is human reproductive system. Okay, यानी कि मानव प्रजनन तंत्र हिंदी मीडियम में याद रखिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड, आज हम रिप्रोडक्शन के लिए जो वीडियो बना रहे हैं, इसमें आज हम कुछ बेसिक तथ्यों को जानेंगे, ठीक है। और क्योंकि अगर बेसिक तथ्यों को नहीं जानेंगे तो आगे हमको कुछ समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ वर्ड जो है उसके विषय में जान लेते हैं। तो आज पहले शुरू करते हैं। अब देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो पहले तो रिप्रोडक्शन के विषय में जानेंगे, ठीक है। तो आइए पहले रिप्रोडक्शन को देखते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है क्या है? तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन। क्या? प्रजनन। ओके, तो देखिए रिप्रोडक्शन किसको बोलेंगे? तो रिप्रोडक्शन में भी डिफाइन एज टू प्रोड्यूस यंग वंस और ऑफस्प्रिंग। कहने का मतलब रिप्रोडक्शन कैसे डिफाइन करेंगे जी? तो रिप्रोडक्शन डिफाइन टू प्रोड्यूस यंग वंस और ऑफस्प्रिंग, मतलब कहने का संतान का उत्पन्न करना, यानी जो जैसा है वैसा अपने संतान को उत्पन्न करेगा। एक चीज और बता देते हैं आपको, ये जो रिप्रोडक्शन होता है, ये रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, रिप्रोडक्शन करते क्यों है? तो आपको हम बता दें कि रिप्रोडक्शन अपने कोई भी जीव या कोई भी वंश अपने जाति, अपने जनसंख्या को बरकरार रखने के लिए, यानी कि अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, यानी कि कहे विच रिसेंबल विथ पेरेंट्स, जो कैसा होता है जी, अब जो जैसे मतलब माता पिता है, जैसे पेरेंट्स हैं, वैसे ही उसके संतान भी होते हैं, ठीक है। अपने संतान की कैसे उत्पन्न करते हैं जी? तो जैसे माता पिता रहेंगे वैसे ही ना जी, जैसा मम्मी पापा रहेंगे वैसे बेटा बेटी होंगे उसके, ठीक है। अच्छा, कहने का मतलब शेर का बच्चा कभी सियार नहीं होता है, ठीक है। जैसा पेरेंट्स वैसा ही संतान, तो सिंपल से याद रखना है, ठीक है। देखिए, आइदर थ्रू सेक्सुअल और एसेक्सुअल प्रोसेस, कैसे? ये दो प्रोसेस से करते हैं। ऐसे भी रिप्रोडक्शन का टू टाइप होता है मेनली, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, यही दो प्रोसेस के जरिए। सेक्सुअल कहें तो लैंगिक प्रजनन, एसेक्सुअल कहें तो अलैंगिक प्रजनन ना। सेक्सुअल एसेक्सुअल प्रोसेस, तो आइए पहले हम जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं लैंगिक प्रजनन। क्या? लैंगिक प्रजनन लिख देते हैं, ठीक है। लैंगिक प्रजनन, ओके फ्रेंड। लैंगिक प्रजनन को पहले समझते हैं क्या होता है। देखिए, लैंगिक प्रजनन में दोनों पार्टनर की इसमें जरूरी पड़ता है, दोनों पार्टनर पार्टिसिपेट करते हैं। कहने का मतलब मेल और फीमेल दोनों। कहें इट इज a process of reproduction in which male sex organ and female sex organ participate, ओके। कहने का मतलब जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन का मतलब होता है, मेल सेक्स ऑर्गन कहें तो नर जनन अंग, नर जनन अंग। अब इसका साइन हमेशा याद रखिएगा, ये होता है, ठीक है। ऐसे करके इस तरह से। अब हर जगह मेल सेक्स ऑर्गन लिखना कोई उचित नहीं है ना, कई जगह भी ऐसा जरूरी पड़ेगा लिखने का, तो ये जो साइन होगा इस तरह से देंगे तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन का क्या साइन होता है, देख लीजिए यहाँ पर, इस तरह का जो साइन दिख रहा है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन का है, यानी कि मादा प्रजनन अंग, ठीक है। मादा प्रजनन अंग का साइन है। अब ध्यान से देखिएगा, such reproduction mostly observed in higher category of animals and plants। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन किसमें देखे जाते हैं जी? तो इस प्रकार के जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो उच्च कोटि के एनिमल्स और प्लांट्स में देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे हम बात करें ह्यूमन बीइंग्स, रेबिट, काउ, मैंगो ट्री, ये सब हायर कैटेगरी के प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, ये सभी में देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहें तो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहें तो अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन लिख देते हैं, अलैंगिक प्रजनन, ठीक है। अलैंगिक प्रजनन, ठीक है। देखिए, अलैंगिक प्रजनन क्या होता है, इसका जस्ट समझिए तो अपोजिट होता है। कहने का मतलब इसमें दोनों पार्टनर की कोई जरूरत नहीं, यानी कि मेल और फीमेल, इसमें दोनों की कोई सहभागिता नहीं होती है, ठीक है। कोई भी एक से ही इसमें काम चल जाता है, जैसे कहें। और इस प्रकार के जो प्रजनन होते हैं ये लोअर कैटेगरी के जितने भी एनिमल्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिए, सच रिप्रोडक्शन इन व्हिच सेक्स
ऑर्गन्स डजंट पार्टिसिपेट, यानी कि इस प्रकार के जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें सेक्स ऑर्गन पार्टिसिपेट नहीं करता है जी। ओके, इट मोस्टली टेक्स प्लेस इन लोअर कैटेगरी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, इस प्रकार के जो रिप्रोडक्शन होते हैं किसमें देखे जाते हैं, तो मोस्टली टेक्स प्लेस इन लोअर कैटेगरी, यानी कि जो निम्न कोटि के होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स उसमें देखने को मिलता है। जैसे बात करें एमीबा, क्या मीबा, पैरामीशियम एंड इग्लिना। ठीक है, इस प्रकार के सब देखने को मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर, समझे नहीं समझे? अगर समझे तो ठीक, और नहीं समझे तो भी समझना है कि ऐसा ही होता है। ठीक है, यही सही है। ओके, चलिए अब हम इसके आगे देखते हैं। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, अब हम जानते हैं प्रजनन तंत्र यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। पहले जानते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है। तो मेरे मित्रों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो प्रजनन तंत्र होता है ना, होता क्या है, कैसे इसको डिफाइन करेंगे जी। तो पहले जान लीजिए, जितने भी, जिस कहने का मतलब जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसमें जितने भी ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो मेल सेक्स ऑर्गन हो चाहे वो फीमेल सेक्स ऑर्गन हो, ठीक है, जितने भी सेक्स ऑर्गन होते हैं सभी मिलकर एक सिस्टम तैयार करते हैं। क्या, एक सिस्टम तैयार करते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं जी, उसी को कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई बात समझ में? उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि प्रजनन तंत्र। अगर वो फीमेल में देखा जाए, फीमेल के जितने भी सेक्स ऑर्गन है सभी अगर मिल करके पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। अगर मेल में देखा जाए तो उसको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। ओके, चलिए देखते हैं पर इसको। देखिए, अ ग्रुप ऑफ सेक्स ऑर्गन, अ ग्रुप ऑफ सेक्स ऑर्गन एंड रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, इसमें ऑर्गन भी होते हैं ग्लैंड्स भी होते हैं। ठीक है, दोनों कहने का मतलब रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स विच पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, जो क्या करते हैं रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो सेक्स ऑर्गन हो या रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हो, सभी मिल करके जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और इस तरह से मिल करके एक सिस्टम तैयार करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि दिस ऑल सेक्स ऑर्गन्स मेक अप सिस्टम दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई बात समझ में? क्या ये सभी मिलकर के एक सिस्टम तैयार करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं जी, उसे हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है, देखिए जी, अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देख लीजिए फीमेल सेक्स ऑर्गन मेल सेक्स ऑर्गन सभी मिलकर के एक सिस्टम तैयार किए, लेकिन ये भी तो जान लेते हैं कि जो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं उसमें कौन कौन से सेक्स ऑर्गन, मतलब कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। अगर हम फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो उसमें कौन कौन से सेक्स ऑर्गन होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, सभी को आइए एक एक करके जानते हैं, उसके डिटेल्स को भी देखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल नाम बता देगी, इसमें अभी तक नाम ही जानिएगा। ठीक है, क्या क्या होते हैं, ठीक है, लेकिन आगे हम इसका पूरा डिटेल्स करवाएंगे। तो आइए पहले जानते हैं, तो आइए समझते हैं हम सभी सेक्स ऑर्गन के विषय में। यानी कि पहले देखते हैं मेल सेक्स और फीमेल सेक्स होते क्या है और उसमें कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं। पहले हम बात करते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन को, क्या, फीमेल सेक्स ऑर्गन को। ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी कि कहे तो मादा जनन अंग, मादा जनन अंग। आई बात समझ में? देखिए इसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं कि अभी जस्ट पीछे थोड़े समय हुए आपको बताए थे, ये जो होता है ना मादा जनन अंग, उसका साइन क्या होता है, ये भूलिएगा नहीं। ठीक है, इसका साइन ये होता है, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, इसमें देखिए कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, ओवरी, ओवरी कहें तो अंडाशय, ओवरी को हिंदी में कहते हैं अंडाशय। ठीक है, अच्छा, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, इसको हिंदी में बोलते हैं डिम्बवाहिनी। क्या, डिम्बवाहिनी। ओके, अब हम आगे देखते हैं वेजाइना, वेजाइना को क्या कहते हैं जी, योनि, वेजाइना यानी कि योनि। और यूटेरस, क्या, यूटेरस, यूटेरस को किस नाम से जानते हैं हिंदी में, हिंदी अगर बोले तो गर्भाशय। ये सारे के सारे जितने भी ऑर्गन अभी आपने देखा ये क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। क्या, फीमेल सेक्स ऑर्गन में ये सभी देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेल सेक्स ऑर्गन को। मेल सेक्स ऑर्गन कहें तो नर जनन अंग। ठीक है, नर जनन अंग, कंफ्यूजन में क्या जी, देखिए यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन यानी कि नर जनन अंग, इसका साइन क्या होता है, भूल गए क्या, बार बार हम रिपीटेशन करें, भूलिएगा नहीं। ठीक है, बार बार देखिए यहाँ पर यही साइन है मेल सेक्स ऑर्गन का। अब देखिए यहाँ पे इसमें कौन कौन सा ऑर्गन, बिल्कुल लीजिए यार, बहुत कम। देखिए टेस्टिस यानी कि ब्रीसन, टेस्टिस क्या है तो ब्रीसन, हिंदी होता है ब्रीसन। ठीक है, और पेनिस, पेनिस क्या है तो पेनिस, पेनिस का होता है सीसन, लिंग क्या है या सीसन। ठीक है, सीसन,
कोई डाउट है क्या? क्लियर हुआ? फीमेल सेक्स ऑर्गन में कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन में कौन कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, आपने सभी को देख लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कंपटीशन की तैयारी भी करते हैं ना, उन लोग के लिए भी हम कह रहे हैं। ठीक है, इसको बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है, इसलिए जानना बहुत जरूरी होता है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। कुछ जीव ऐसे होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसके बॉडी में दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, यानी कि दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन देखने को मिलता है। ठीक है, तो वैसे जीव को क्या बोलते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन कहे तो ये साइन, ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन देखिए ये साइन है। ठीक है, और दोनों एक ही बॉडी में, क्या दोनों एक ही बॉडी में पाए जाते हैं, और इसको और कई नाम से भी जानते हैं। क्या बोले? और कई नाम से भी जानते हैं। क्या क्या? देखिए बाइसेक्सुअल, वैसे जीव को क्या बोलते हैं जी? बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स। और मोनोइसियस, क्या मोनोइसियस, ठीक है, या फिर हर्मैफ्रोडाइट। एक ही जीव को इतने नाम से जानते हैं, समझे क्या? एक ही जीव को जिसके बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं इतने नाम से जानते हैं, नहीं समझे? ठीक है, जिसको हम द्विलिंगी के नाम से जानते हैं, द्विलिंगी के नाम से जानते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, कुछ जीव ऐसे भी हैं, कुछ जीव ऐसे हैं जिसके बॉडी, यानी कि जीव जितने भी होते हैं, जैसे हम बात करें, देखिए तो यहाँ पर साइन, इस साइन का बताइए ये किसका साइन है? याद है ना, ये किसका साइन है? अगर इसको हम बात करें तो फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये क्या होता है? मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, और दोनों सेक्स ऑर्गन डिफरेंट बॉडी, यानी कि अलग अलग बॉडी में पाए जाते हैं। मेल का मेल में, फीमेल का फीमेल में, यानी कि दोनों अलग अलग बॉडी में पाए जाते हैं। तो वैसे जीव को हम क्या कहते हैं? वैसे जीव को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। क्या बोलते हैं जी? यूनिसेक्सुअल के नाम से जानते हैं। हिंदी में कहे तो एक लिंगी जीव कहते हैं। वैसे जीव जिसमें अलग अलग तरह के सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, वैसे जीव को हम कहते हैं एक लिंगी जीव, या यूनिसेक्सुअल, या डायोसियस के नाम से भी जानते हैं। क्या? डायोसियस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इतने नामों से जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं ना? समझ में आई बात? चलिए ठीक है, फिर मेरे प्यारे मित्रों इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, अब जो हम अगली वीडियो लेकर के आ रहे हैं उसमें हम जानेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ठीक है, जो वेरी 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मतलब जितना कहें भी ना उतना भी कम है। ठीक है, तो उस वीडियो को देखना ना भूलिए। ठीक है, बस जल्द ही लेकर के आपके सामने वो नेक्स्ट वाला वीडियो लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।